गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी अभी राख डालने चलते हैं बगीचे की ओर। तो हमारे घरों में ना राख को भी वेस्ट नहीं जाने देते हैं और पहले ज़माने में इसी राख से ना बर्तनों को मांजा करते थे। अब तो खैर साबुन है तो इसी वजह से लोग साबुन से ही बर्तनों को मांजते हैं यानी कि धुलते हैं। तो इसका यूज ना काफ़ी चीज़ों में आता है, जैसे साग सब्जी इत्यादि में। लहसुन में तो खासकर राख को ज़्यादा डालते हैं। इससे ना राख भी मतलब राख से ना काफ़ी अच्छी खाद भी बन जाती है। ऊपर से जो कीड़े मकोड़े फफूंदी वगैरह लगती है ना पौधों पे, वो भी नहीं लगती है। तो मैं भी लकड़ियाँ जलाती हूँ कभी कभी, तो इसी की राख बन जाती है। जैसे मैं मोटी दाल हो गया और जब भी मन करता है चूल्हे की रोटियां खाने का, तो मैं इस तरीके से लकड़ियां जला के फिर रोटियां या मंडवे की रोटी बनाती हूँ। तो उस दिन भी मैं इसी तरीके से लकड़ियां जला के फिर हम लोग रोटियां खाते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ना ये राख डाल दी है। तो हमारे घरों में अक्सर यही यूज किया जाता है इसको, ज़्यादातर साग सब्जियों में। तो इससे ना काफ़ी अच्छे से खाद भी बन जाती है। तो चलिए मैं फाइनली इसको ना पूरा ही डाल देती हूँ। तो तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने जितनी भी राख लाई थी ना मैं प्लेट में, तो वो सारी की सारी मैंने डाल लिया है। और ये देखिए कहीं कहीं ना धनिया भी अच्छे से जम रहा है, ये देखिए। और ये तो इनमें सभी अलग अलग प्रकार की राई है, और ये वाली अलग है, ये वाली अलग है और ये वाली अलग है। तो 3 प्रकार की इसमें तो राई हो रखी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। और अब इसकी गुड़ाई करूँगी मैं 1-2 दिन में। अभी मैंने ये राख डाली हुई है, तो इसमें ना मैं ऊपर से पानी का छिड़काव करूँगी, तो ये नीचे बैठ जाएगी। नहीं तो फिर ये ना हवा चलेगी तो उड़ने का डर रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे धनिया भी कितने अच्छे से हो रहा है। ये देखिए ये पूरा बगीचा हरी सब्जियों से भरा पड़ा हुआ है। और आजकल तो फिर भी कम है, पिछली बार ज़्यादा था। तो ये देखिए अभी ना उतनी बड़ी नहीं हो रखी है ये राई, बट काफ़ी यानी कि 2-4 दिनों में काफ़ी अच्छे से बड़ी हो जाएगी। और इस साइड भी देखिए यहाँ पे तक काफ़ी अच्छे से बढ़ चुकी है। तो इसी हुई भी है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। तो इसमें पानी डालने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना धूप बहुत कम आती है इस साइड, क्योंकि इधर भी मकान है तो उधर भी। तो इस वजह से यहाँ पे ना थोड़ी सी इस तरीके से सीलन टाइप की रहती है, तो इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पे राई हो रखी है। ये देखिए फिर से यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी फिर से शुरू हो चुकी है, यानी कि 2-3 दिन पहले मैंने निकाली थी, बल्कि अभी भी नहीं बनाई। आज दिन को बनाऊंगी मैं तोरैया की सब्ज़ी। और ये देखिए इतनी सारी फिर से लग चुकी है। तो ये तो निकालने के लिए ही हो रखा है, तो इसको मैं निकाल ही लेती हूँ। तो ये इस तरीके से ना छोटी छोटी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। और कोमल, जब तक ये कोमल रहती है तब तक काफ़ी अच्छे से यानी कि स्वादिष्ट बनती है। और जैसे ही ये बड़ी हो जाती है ना, वैसे ही ये थोड़ा सा मतलब इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी तोरैया की सब्ज़ी भी हो रखी है, साथ ही हरी सब्ज़ी भी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे फूल, मेरीगोल्ड के फूल दिखाती हूँ, कितने सुंदर हो रखे। तो ये मैंने ना बरसात के सीज़न में लगाए थे, बट आजकल देखिए इन पे ना काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए हैं। और दिवाली में मैंने बहुत सारे निकाले थे, ये देखिए। तो काफ़ी सुंदर फ्लावर्स हो रखे हैं इस पर, मेरीगोल्ड के यानी कि गेंदे के। भाई ये हो रखा है गाइस मेरे बगीचे में। तो ये ना इसकी चटनी बनती है, ये लगभग तुलसी के जैसा है। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि इसकी चटनी बनती है, वैसे मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, बट ये देखिए ये ना सेम टू सेम ऐसा लग रहा है जैसे तुलसी के पत्ते होंगे।
तो खुशबू भी ऐसे ही है तुलसी के जैसे, बट ये ना चटनी के काम आती। मैंने यहाँ पे फेंक रखी थी मैंने लकड़ियाँ, जो भी मैंने यहाँ पे बेल बोई थी ना उसकी लकड़ियाँ थी। अभी मैं उनको ना अच्छे से तोड़ के गड्डी बना के रख दूँगी। जब मुझे जलाना होगा तो मैं इसको ना अच्छे से ऊपर छत में ले जाऊँगी। ये लकड़ियाँ मैंने बरसात के टाइम की काटी हुई लकड़ियाँ हैं और ये ना बेल पे लगाई हुई थी। जब मैंने ये बेल वाली सेव चने बोई थी, तो सेव चने की ना बेल होती है लंबी, तो उस पे लगाए थे मैंने। कुछ मैंने यहाँ पे बीन्स थी लंबी वाली, तो उस पे भी लगाए थे। तो उस पे ना अब बेल भी ख़त्म हो चुकी है, तो ये लकड़ियाँ बच चुकी है और मैं इनको फेंकूँगी नहीं, और ये ना आग जलाने के काम आ जाएगी। तो इसको ना अच्छे से गड्डी बना के फिर मैं यहाँ पे रख लूँगी, और जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी आग जलाने की तो मैं इनको लेके सीधे छत पे और फिर आग जलाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई है, क्योंकि कुछ मोटी कुछ बारीक। तो इनको मुझे जब भी दाल रखनी हो तो मैं दाल गलाने के लिए ना चूल्हे पे रख लेती हूँ, और उसमें 2-3 मोटी मोटी लकड़ियाँ लगा लेती हूँ। तो दाल ना अच्छे से गल जाती है और काफ़ी स्वादिष्ट भी बनती है। तो ये इस तरीके से मैं सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके यहीं पे रख लूँगी। और ये देखिए काफ़ी सारी लकड़ियाँ हो रखी, इस साइड भी बहुत सारी है। तो यहाँ पे मैंने आज भी 2-3 तोरियाँ निकाली हुई है छोटी छोटी, और कुछ बड़ी थी वो मैंने कल निकाली है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कल मैंने कितनी तोरियाँ निकाली। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जी निकाल रहे हैं तोरियाँ, और मैं इकट्ठा करूँगी, क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी से आते हैं तो एक ना एक चक्कर बगीचे में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है इस तरीके से देखना। और ये देखिए इतनी सारी तोरी हो चुकी है, और मैं कुछ भी नहीं लाई, यानी कि बास्केट वगैरह नहीं लाई। तो मैं ऐसे ही बगीचे में आ चुकी थी। तो इतनी सारी तोरियां तो यहाँ से हो चुकी है, और अब चलते हैं बगीचे की ओर। ये देखिए इतनी सारी छोटी छोटी कितनी लग रही हैं। तो ये ना हर दूसरे दिन हो जा रही है, तो ये चावल के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए फाइनली मैंने इतनी सारी तोरियाँ इकट्ठा कर ली है। तो ये कल की तोरियां हैं, इसीलिए मैंने आज 2-3 तोरियां निकाली। तो ये देखिए फाइनली बहुत सारी तोरियां, और इनको बनाऊंगी मैं चावलों के साथ। तो इसीलिए मैं आज 2-3 ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि कल की निकाली हुई है, तो इसलिए मुझे 2-3 ही मिली। अब कल आऊँगी तो फिर देखना 2-4 फिर से हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो जिन्हें कुमार बोलते हैं ना हमारी भाषा में, शायद अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो वो हो रखे थे। तो मैंने इनको ना जब भी हम इधर उधर जा रहे तो ये ना हमारे कपड़ों पे चिपक जा रहे, और इससे ना काफ़ी मतलब दर्द होता है जब ये चुभते हैं। तो मैं इनको साफ़ करके यहाँ पे लकड़ी पे रख दूँगी। और ये देखिए बहुत सारे हो रखे हैं, ये जगह जगह होते रहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इसको ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का होता है, और ये हमारे गांव में भी ना बहुत सारा होता है। चलिए जी यहाँ पे राख भी डाली है, और 2-3 तोरियां लेके भी चलती हूँ। और यहाँ पे पका हुआ है एक छोटू सा टमाटर। तो सुबह सुबह ना बच्चों के साथ बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि वो स्कूल जा रखे हैं। तो उनके लिए ना टिफ़िन तैयार करना, उन्हें तैयार करके भेजना बहुत सारा काम हो जाता है, यानी कि घर का भी साफ़ सफाई ये सो। तो अभी मैं ना जो बच्चों ने सुबह नाश्ता किया था उसके बर्तन धुल रही हूँ। अभी हमने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड जी अभी आए ड्यूटी से, तो वो थोड़ा सा लेट ही करते हैं नाश्ता। तो इसलिए मैं फटाफट से ना इनको धुल के रख लेती हूँ। और अभी आजकल ना सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत लग ही रही है। अभी गर्म पानी भी नहीं किया है मैंने यूज़, क्योंकि जल्दी से ना कभी गर्म कभी ठंडा हो जाता है, तो इससे ना हाथ बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी तब तक मैं इसी तरीके से ठंडे पानी से धुलूँगी। इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं हो रखा है,
तो चलिए फाइनली मैं इनको धुल के रख लेती हूँ और सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मुझे हस्बैंड जी के लिए नाश्ता भी बनाना होगा, क्योंकि जितना बच्चों के लिए चाहिए उतना ही बनाती हूँ मैं सुबह गरम गरम, नहीं तो फिर वो ना लेट आते हैं ड्यूटी से, तो उनके लिए ना तब तक बहुत ठंडा हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। ताज़ा ताज़ा ठीक लगता है। आजकल सर्दियों में वैसे भी ठंड की वजह से बहुत जल्दी ठंडा हो जा रहा है खाना। तो अभी ना मैं 1-2 रोटियां भी बची हुई हैं, साथ ही मैं थोड़ी सी मैगी भी बना लूँगी। तो चलिए फाइनली मैं एक मैगी बनाती हूँ। और इस ये बड़ा वाला पैकेट है ना, इसमें से सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है, बट एक रह रखी है, उसी को बनाती हूँ और दोनों के लिए हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। जब तक मैगी बनती है तब तक मैं फटाफट से ये कपड़े धुलने के लिए लगाए थे मैंने सुबह, तो इनको ना मैं फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। और इनमें ना 2-3 पानी से धुलती हूँ मैं। इस तरीके से पानी डालती रहती हूँ और फिर घुमा के निकालती रहती हूँ, तो इससे ना काफ़ी अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं। तो फटाफट से मैं इनको धुल के ऊपर छत पे डाल लेती हूँ, फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। तो ये मैं बीच बीच में चेक करने भी जा रही हूँ कि कहीं मैगी जल ना जाए। और मेरे हस्बैंड जी को ना इस तरीके की मैगी बहुत पसंद है, सूखी वाली मैगी अच्छी नहीं लगती है। तो फाइनली कपड़े भी धुल के रेडी हो चुके हैं, इनको मैं फटाफट से छत पे डाल लेती हूँ। और आज धूप भी ना उतनी तेज़ नहीं है, रोशनी मतलब। और ये देखिए दूर दूर ऐसे लग रहा है जैसे धुंध सी छाई होगी। तो आजकल धीरे धीरे ना सर्दियों में धूप भी अब इस तरीके से धुंधली हो जाती है और बहुत लेट धूप आती है। और ये देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारे गमले रखे हुए हैं मैंने, और इनमें भी पानी डालना है। तो ये मैं शाम को ही डालूँगी, अभी तो नहीं डालूँगी। तो जी फाइनली मैंने कपड़े डाल दिए हैं ऊपर छत पे, और हस्बैंड जी यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, साथ ही मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा। और हस्बैंड जी देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल। तो ये नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा और काम है वो निपटा लेती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी आते हैं स्कूल से, तो उनके आने तक मैं खाना रेडी करके रखती हूँ। और अभी मुझे जाना था दुकान, तो चलिए मैं फटाफट से दुकान चलती हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे खाना भी बना लिया है। और ये देखिए यहाँ पे नींबू था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा खटाई खा लेती हूँ, और फटाफट से खटाई बनाई। इसमें मलाई भी डाल रखी है, इसलिए वाइट दिख रहा है। तो ये खाना पीना खा के और बर्तन धुल के हम बैठ चुके थे बाहर पे धूप पे। तो ये देखिए यहाँ पे हम खा रहे हैं अभी गन्ना। और आजकल गन्ना यानी कि गन्ना खाने का सीज़न शुरू हो चुका है, और गन्ने भी कटने ही वाले हैं 2-4 दिन में। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम भी गन्ने खा लें। तो साथ ही मैंने ये कपड़े भी उठा लिए थे फटाफट से, क्योंकि शाम हो चुकी है और हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाते हैं, तो इसी वजह से मुझे जल्दी जल्दी से खाना भी बनाना है। और बच्चे भी अभी खेलने गए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इनको उठा के नीचे लेके चलती हूँ।
तो जी जल्दी जल्दी से मैंने खाना बनाया क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी जा रहे थे, तो इस वजह से मैं उसे शूट नहीं कर पाई, तो मुझे लेट हो रहा था। इसी वजह से मुझे फटाफट से ना जल्दी जल्दी में मैंने खाना पीना बनाया और साथ ही हमने भी साथ में खा लिया था। तो अब जाके मैं यहाँ पे ना जो ये मिर्च है हस्बैंड जी लेके आए थे कल, तो वो मैंने साफ़ नहीं किया था। तो अभी ना मैं इनके पीछे वाले डंठल तोड़ के फिर इन बॉक्सों में रख लूँगी अच्छे से स्टोर करके, ये काफ़ी दिन तक चल जाएगी। तो इस तरीके से ना हम जो भी सब्जियां या मिर्च हो गया, अदरक हो गया, ये चीज़ें ना हम इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो आजकल तो फ्रिज में रखने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि फ्रिज में ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। तो वैसे भी सर्दियां शुरू हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसको ना साफ़ करके फिर इस बॉक्स में बंद करके रख लूँगी और जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं निकालूँगी। तो इसको ना धुल के साफ़ कपड़े से साफ़ करके तभी रखें, क्योंकि नहीं तो अगर इन पे ना पानी रहेगा तो ये ना सड़ने के चांस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मैंने इतनी सारी मिर्च को ना इकट्ठा कर लिया है और यानी कि तोड़ लिया है। तो चलिए फटाफट से मैं इनको ना इन बॉक्सों में भर के रख लेती हूँ। फाइनली मिर्च भी तोड़ ली है, ये देखिए बॉक्स भी भर चुका है। इसको मैं फटाफट से इस पर ढक्कन लगा के फिर फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि ये ना फ्रिज में ही रखा जाता है। अदरक को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लहसुन अदरक को। तो ये देखिए यहाँ पे रख लिया मैंने और इसको मैं अभी डस्टबिन में डालूँगी। साथ ही अभी मैं फटाफट से किचन की सफाई करती हूँ, क्योंकि रात को ही मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो जो भी बर्तन थे वो धुल के मैं यहाँ पे वॉश कर लेती हूँ और साथ ही मैं किचन को क्लीन करती हूँ। फाइनली मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है और ये ना हर महिला को करना चाहिए, क्योंकि बिना किचन साफ़ किए हुए नहीं सोना चाहिए और जूठे बर्तन भी बिल्कुल भी सिंक में नहीं रहने चाहिए। इससे ना घर में बरकत नहीं बनती है और जो किचन साफ़ सुथरी और अच्छी रहेगी तो हमें सुबह उठ के ना एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और साथ ही जो जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहेंगे तो वो ना बहुत ही ज़्यादा इंसेक्ट और जम्स भी तैयार करते हैं और इससे ना कॉकरोच फैलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो मेरे किचन में अभी तक 3-4 साल हो गए कोई भी कॉकरोच नहीं दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान विशेष रखना पड़ता है इन चीज़ों में। और जो ये ड्रॉर्स हैं ना, इनको भी कभी कभी साफ़ करना चाहिए, यानी महीने और 15-20 दिन में ज़रूर करना चाहिए। तो मैं अभी यानी 1 महीने पहले की हुई थी और अभी मुझे करना है, यानी कि देखूँगी संडे को या 2-3 दिन में। तो चलिए अभी मैंने ये जो गैस साफ़ की थी ना, उसके बर्नर रह रखे थे, तो इनको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और जो भी बर्तन थे वो सारे के सारे मैंने धुल लिए हैं। और यही चीज़ें हम महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि बिना बर्तन धुले और किचन को क्लीन किए हुए है हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं तो जूठे बर्तन रहेंगे तो फिर थोड़ी सी ना एनर्जी, मतलब वो एनर्जी नहीं आती है जो एक पॉजिटिविटी हम महिलाओं में आती है सुबह उठ के। तो चलिए फटाफट से मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर लिया है और मेरे बच्चे ना ज़्यादातर जब भी सर्दियाँ शुरू होती है उन्हें हल्दी वाला दूध पीना बहुत पसंद है। तो मैंने भी यहाँ पे हाथ मुँह धुल के साफ़ कर लिया है। तो चलिए फटाफट से मैं अब बच्चों के लिए हल्दी वाला दूध दे दूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो आप लोग भी अपनी दिनचर्या में ये शामिल कीजिएगा कि शाम को किचन क्लीन करके ही सोएं।
तो चलिए जी, अगर आप लोगों को थोड़ा भी ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा।